ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों। ऊपर ऊपर से पूजा पाठ किया और लिया प्रभु का नाम। ऊपर ऊपर से पूजा पाठ किया और लिया प्रभु का नाम। माया तृष्णा छुट न सकी, मांगत रहा रहा सुबह शाम। व्रत उपवास खूब किया, व्रत उपवास खूब किया। अपने मन में इच्छाएं ले तमाम, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसलिए लिया प्रभु का नाम। पूजा की, भक्ति की, केवल मांगने के लिए, कुछ पाने की लालसा से। तुम तो बस अपनी लालसाओं, अपनी इच्छाओं से ही चिपके रहे, उन्हीं से जुड़े रहे। ये जो मन है ये अक्सर शब्द विचार से बंधा हुआ है भक्तों। दो या अधिक अक्षर जुड़कर शब्द बनते हैं और कई शब्द जुड़कर एक विचार, शब्दों से विचार बनते हैं। शरीर से कांड, जो शरीर से हम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो कांड कहते हैं, उसे कांड होता है। कार्य और क्रिया होती है। और मन से होता है कर्म। मन में ही तो विचार होते हैं, तो विचार ही कर्म है। अब जो हम अपने अंदर कर रहे होते हैं उसी का ही तो परिणाम बाह्य है। हमारे विचारों का ही तो परिणाम सुख और दुख है। हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा घटता है, सुख दुख होता है, वह हमारे कर्मों यानी विचारों का ही परिणाम है। और इन्हीं बुरे परिणामों के दुख से छुटकारा पाने के लिए हम और आप कर्मकांडी ब्राह्मण से भगवान का पूजन पाठ कराते हैं। लेकिन फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या कमी रह गई हमारे पूजा पाठ कर्मकांड में? कर्मकांड अर्थात कर्म का कांड। समझने की कोशिश करना भक्तों। कर्मकांड अर्थात कर्म का कांड। कर्म होते हैं मन के विचार, हमारे विचार जो हमारे अंदर चल रहे हैं, जैसा हमारा विचार होता है। और कांड का अर्थ होता है नष्ट करना। तो कर्मकांड का मतलब क्या हुआ? कर्म यानी मन के बुराए विचारों का खत्म करना। अर्थात कर्मकांड का मतलब हो गया कि हमारे मन के बुरे विचारों को नष्ट करना, खत्म कर देना। जिन बुरे विचारों का परिणाम दुख है, जब वो कारण ही निमट जाएगा, कारण ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिससे दुख हो रहा है, यानी कि वो विचार ही समाप्त हो जाएंगे, तो सुख तो अपने आप ही मिल जाएगा, दुख तो अपने आप ही भाग जाएगा। अब कर्मकांडी ब्राह्मण ने पूजा पाठ तो करा दी, पर आपका मन तो कहीं और दुनियादारी के चक्कर में पड़ा था। पूजा और भगवान में तो टिका ही नहीं। वही मन के परिपक्व विचार जो हमारे मन में बिल्कुल घर कर गए, यानी कि बहुत सालों से पड़े हैं, परिपक्व हो गए, वही विचार मन में चलते रहे पूजा पाठ और कर्मकांड के दौरान। उस कर्मकांड व पूजा से आपके पुराने कर्म यानी पुराने मन के विचार तो नष्ट हो गए, परंतु आपके जो नए विचार, नए बुरे कर्मों का निर्माण उस वक्त आपके मन में हो रहे थे, वो नए दुखों का कारण बन गए। इसीलिए कर्मकांड का फल दिखाई नहीं दिया, पूजा पाठ का फल दिखाई नहीं दिया। पिछले कष्ट कटे रहे भाई, पिछले कष्ट कटे रहे भाई, मूर्ख ने दोबारा कटियाली फसल उगाई। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय में श्री वासुदेव कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति में झिलमिलाहट नहीं होती,
ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रखना चाहिए, अपना मन वहीं पूजा पाठ में स्थिर रखना चाहिए। जब जब मन कहीं भी भटकने लगे, चिंताओं में, इच्छाओं में, लालसाओं में, तब हमें वहाँ से इसे वापस लेकर अर्थात हटाकर निरंतर भगवान में, अपने आराध्य देव में केंद्रित करना चाहिए। इस तरह मनुष्य परम सुख और आनंद को प्राप्त कर लेता है। व्यर्थ की छोड़ दे चिंता, व्यर्थ का छोड़ घबराना। व्यर्थ की छोड़ दे चिंता, व्यर्थ का छोड़ घबराना। वही होना है जो होगा, वही होना है जो होगा, तो फिर खुद को क्यों तड़पाना। तेरा भी वक्त आएगा, तेरा भी वक्त आएगा, सफर में तू नहीं थकना। तेरा भी वक्त आएगा, सफर में तू नहीं थकना। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, ये बदलेगा सब्र करना, ये बदलेगा सब्र करना। व्यर्थ की छोड़ दे चिंता, व्यर्थ का छोड़ घबराना। व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो, जो होना है वो होगा। जब आपके आराध्य देव आपके साथ है तो आपका कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता। जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। यह तभी हो पाएगा जब आप अपने आराध्य देव से पूरी तरह जुड़ जाओगे। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो अपने आराध्य देव में रहता ही नहीं। हमारी दृष्टि तो वहाँ उपस्थित लोगों की कमियों पर रहती है, कमियों में चली जाती है, और घर आकर उसका बखान भी करते रहते हैं। हम मंदिर गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, हमने देखा कि कोई लड़की मॉडर्न कपड़े पहनकर सज धज कर आई है, तो घर आकर कहते हैं कि पता नहीं लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं या फैशन दिखाने, बड़बड़ करते रहते हैं कि महिलाएं ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर मंदिर आती हैं। क्यों भड़कीले कपड़े पहनती हैं मंदिर आने के लिए? किसी को मंदिर में बात करते देखा तो भी बड़बड़ करते हैं। मंदिर पूजा करने की जगह है, ये लोग पूजा करने आते हैं या मंदिर में बात करने। तो इस तरीके से हम बड़बड़ाते रहते हैं, पूजा से ध्यान हटाकर उनकी बातों में चला जाता है। इन्हें बात करनी है तो मंदिर ही क्यों आते हैं, घर रहा करें और खूब बात किया करें। ऐसा ही करते हैं ना हम सब। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है जब हम देखते हैं किसी और को, क्योंकि दूसरे के छिद्र हम आराम से देख लेते हैं। बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जमुन खोजा अपना मुझसे बुरा ना हो। हम तो दूसरों में बुराई देखते हैं, अपने अंदर देखते ही नहीं है। तो भक्तों, ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप तो मंदिर में पूजा करने गए थे ना, आपका ध्यान तो पूजा में था, तो फिर आपको मंदिर में किसी के भड़कीले कपड़े, किसी का आपस में बात करना कैसे पता चला? आपका ध्यान उधर कैसे गया? जब आपका ध्यान अपने आराध्य देव की पूजा में था, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपका ध्यान शिव में था, तो आपका उनकी बातों में कैसे चला गया? अक्सर हम पूजा और भक्ति का मात्र एक दिखावा करते हैं, एक ढकोसला करते हैं, एक ढोंग करते हैं दुनिया को दिखाने का कि हम देखो कितने बड़े पुजारी हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े धार्मिक हैं। असल में हमारा ध्यान तो दूसरों की कमियों को देखने में लगा रहता है। इस विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला रोज मंदिर जाया करती थी। वह इसी तरह
लोगों को मंदिर में बातें करते, एक दूसरे की निंदा चुगली करते देखा और सुना करती थी। इससे उसका मन बहुत खिन्न हुआ। उसने एक दिन मंदिर के पुजारी से कहा कि पुजारी जी, बहुत हुआ, आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी ने पूछा कि देवी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तब महिला बोली कि मंदिर में आने के बाद मैं रोज देखती हूँ कि मंदिर के अंदर ही लोग अपने व्यापार की बातें करते हैं, कुछ लोग अपने फ़ोन पर बातें कर रहे होते हैं, और कुछ ने तो मंदिर को ही अपने गपशप का स्थान बना लिया है, गपशप करते रहते हैं कुछ तो। और कुछ लोग है पूजा कम और पाखंड ज़्यादा करते हैं। उस महिला की इस बात पर पुजारी जी थोड़ी देर तो चुप रहे, सोचा, और फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस महिला से कहा कि आप सही कह रही हो, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने से एक काम कर सकती हो क्या? महिला बोली, आप बताइए कि क्या करना है? पुजारी जी ने कहा कि एक गिलास में पानी भरकर लाइए, ध्यान रहे वह जरा भी खाली ना रहे, पूरा भर लीजिए, और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए, लेकिन शर्त यह है कि गिलास में से पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, ये तो बड़ा आसान काम है, इसे तो मैं कर सकती हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने उस महिला से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या आपने परिक्रमा करते समय किसी को फोन पर बात करते हुए देखा? दूसरा सवाल, क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते हुए देखा? और तीसरा सवाल, क्या किसी को पाखंड करते हुए देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी जी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इस गिलास में से पानी ना गिर जाए, और इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुजारी जी ने कहा, अब आप आगे से जब भी मंदिर आए तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ परमपिता परमात्मा पर ही लगाना, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कौन क्या कर रहा है, सिर्फ भगवान ही हर जगह दिखाई देंगे। और ऐसा जब होगा जब आपको अपनी पूजा का पूरा फल मिल जाएगा, जब ऐसा होगा, जब ध्यान पूरा प्रभु की तरफ लगेगा। तो इसलिए हम प्रभु की तरफ पूरा ध्यान नहीं लगाते, दूसरों के क्रियाकलापों में रहते हैं। जब हम अपना सारा ध्यान परमात्मा पर लगाते हैं तो हमारे आसपास में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। तो भक्तों, ऐसा होना चाहिए ध्यान, पूजा पाठ और भक्ति में। जब आप पूजा पाठ कर्मकांड किसी ब्राह्मण से कराएं या पूजा पाठ करें या मंदिर में जाए तो ध्यान ऐसा होना चाहिए कि किसी की तरफ ध्यान ही ना जाए। अब आप खुद विश्लेषण कीजिए कि आज तक आपका ध्यान आपके आराध्य देव में था या नहीं, या किसी की कमियों में लगा रहा। बिना ध्यान के हम ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ ही नहीं सकते, और जब तक हम ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं तब तक कितनी ही पूजा व्रत अनुष्ठान कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो पूजा पाठ ही ना करो। अगर ध्यान ना हो, ध्यान ना लगे तो पूजा पाठ ही ना करो, नहीं तो ध्यान लगाने का प्रयास करें। आपके घर में सुख आनंद सदा बना रहे, आपका व आपके कुटुंब का जीवन सदा खुशहाल और आनंदित रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।